नौकर गोली क्यों नहीं मारोगे? मैंने कोई किसी का खून नहीं किया साहब, मैंने कोई किसी का खून नहीं किया साहब। सारे सबूत और गवाह यहाँ इकट्ठा है और तू तलक तूने खून न किया है? साहब मेरे जेल जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी मेरे बच्चों का क्या होगा साहब? तेरा जेल जाने के बाद तेरा परिवार एक एक दाने के लिए तड़प तड़प के मर जाएगा। नहीं साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मजदूरी करके अपने परिवार को चलाता हूँ साहब। मेरे जेल जाने के बाद मेरी पत्नी मेरे बेग में रो रो के मर जाएगी साहब, रो रो के मर जाएगी साहब। तो तू अपने परिवार का अकेला सदस्य है जो मेहनत और मजदूरी करके अपने परिवार को चलाता था, क्यों? तुझे खून करने से पहले सोचना था। तूने अपने जीतन जी अपने पत्नी और बच्चों के हाथों में कटोरा थमा दिया। अब सारी जिंदगी वो तले भीख मांगेंगे, भीख। समझ साहब मैंने कोई किसी का खून नहीं किया साहब, मैंने कोई किसी का खून नहीं किया साहब। अब का फैसला कोर्ट में होगा कि तूने खून किया है या नहीं। हार के तिवारी इसे लेकर चल, लेकर चल। वाह सर, अगर आज समय पर नहीं होते तो कमीना मुझे मार डालता। तुमने सही कहा प्रधान जी, अगर हमारे साथ में सिपाही नहीं होते ना तो बिरजुआ गला दबा के तुम्हें जान से मार देता और मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। नहीं साहेब, तुम बहुत गढ़िया आदमी हो। हाँ, जो कि तरी पुलिस लेके फाड़ पड़े हो। नहीं प्रधान का खोस के मारा ही रहा है। गला 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 दबा के जान से मार देता कि साला हकला कहीं का। वैसे प्रधान जी क्या है? मैं रूपनगर में बरसों से ड्यूटी कर रहा हूँ और बिरजुआ को अच्छी तरीके से मैं जानता भी हूँ। बिरजुआ गरीब जरूर है पर वो किसी का खून नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। फिर भी मेरे मन में रह का सवाल उठ रहा है क्या कि अगर बिरजुआ ने तुम्हारे नौकर गोली नहीं मारी है तो फिर तुम्हारे नौकर गोली मारी किसने होगी? अरे प्रधान गोली मारी हो। साले पागल, साले अकल नहीं है, साहब ने बता दिया। वाह प्रधान जी वाह, अब समझ में आया। तब तो सारा का सारा खेल प्रधान जी तुम्हारा ही रचाया हुआ है। ए प्रधान जी, कहते हैं पकौड़ी खाना तो तेल का इस्तेमाल करो, पकौड़ी पानी में कभी नहीं बनती है। सर क्या है? कुछ लेन देन की बात हो जाए। वो तो होगा ही। अब थाने से चल के इतनी दूर आए हैं तो कुछ न कुछ तो लेन देन होगा ही। हाँ तो बताओ साहेब, जो 2-4 लाख अब दे। लात नहीं लाख। हाँ तो मुंह खोला मुहन पते ही। सर पैसे की बात करता है, ये मेरा मुनीम है, लेन देन यही करता है। तो ये साला 1.5 फुट तुम्हारा मुनीम है? जी सर। इसीलिए बार बार हमारे साथ बचड़ के बातें कर रहा है। और ये कौन है? ये पोटेदार राण सिंह। अबे हकले साले, जुबान लगती क्यों बोलता है? राम सिंह का शब्द काट दो, तेरी जुबान लगती है। उड़धार भैया कहो। तुम्हें कोटेदार राम सिंह कहना नहीं आता क्या? इनका नाम तुम कहीं समाज में नहीं लेना, नहीं तो इनका नाम गंदा हो जाएगा। क्या साहेब बात करते हो? हम ही कहीं था अकेले का, पूरा गांव पूरी समाज पंचायत सब यहाँ का पोटेदार राम सिंह का शब्द काट दो, सिर्फ कोटेदार भैया कहो बस। हाँ तो कोटेदार राम सिंह आप ही का नाम है? जी हाँ जी हाँ। वैसे कई दिनों से मैं सोच रहा था कि आप चल के मुलाकात करूं, पर आप जानते हैं ना ऐसी ड्यूटी की वजह समय नहीं मिल पा रहा था। वैसे परसों नरसों हमारे क्वार्टर गए थे, हमारी सहबन बता रही थी कि कोटेदार राम सिंह जी आए हुए थे। कुछ देसी चने और घी का डिब्बा जब से देकर आए हो ना, हमारी सहबन तुमसे बहुत खुश रहती है यार। अब तो जब देखो तब हमारी सहबन तुम्हारी ही तारीफ किया करती हैं, कहती कोटेदार राम बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है।
अब तो सुबह शाम बस वो आप ही की तारीफ किया करते हैं। हाँ तुम्हारे साहिबाइन कोटेदार के तारीफ काहे न करें? तुम्हारे साहिबाइन कोटेदार से फंसी है। साहब नाराज हो जाएगा, तेरा कल है। एक बार अंदर कर मसाला निकालना भूल जाऊंगा। प्रधान जी उल्टा बोलता, प्रधान जी कहता। साला बेवकूफ कहीं का। ठीक है सर, अब गलत मत बोलना, समझे? वैसे प्रधान जी क्या है? तुम्हारे खाते में कोई महीन चावल आता क्या? आता है, बासमती का चावल आता है। बासमती का महीन चावल आता है। हमारी साहिबान बता रही थी कि इस बार कोटेदार प्रधान से मुलाकात हो जाए, तुम तो कहवा दीजिएगा कि एक दबोरी महीन चावल हमारे क्वार्टर भिजवा दीजिएगा। यार तुम लोग जानते हो ना, हमारी साहिबाइन हमेशा महीन चावल खाती हैं। हाँ मोटकवा उगिल दिया। जब मैं बात कर रहा हूँ क्यों बीच बोलता है? ठीक है सर, शाम तक आपके पास 1 लाख पहुंच जाएगा। ये तो आपकी मेहरबानी है कि सर उस साले बीजों को ऐसे कैसे में रखो, जिंदगी भर बीजवा जेल फटता रहे। आप चिंता मत कीजिएगा, ऐसी धारा लगा के अंदर करूंगा कि 6 महीने साल की जमानत नहीं होगी। तो शाम तक 1 लाख पहुंच जाएंगे आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कोटेदार हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी तो चाय नाश्ता हम देख लेंगे। प्रधान जी क्या है? वैसे दरोगा ये बहुत कमाल का है। कमाल का नहीं बल्कि महाकमाल का है। हाँ साला सुअर का चो। ऐसी बात मत करो। ये सरकारी अफसर है, तुम्हें अंदर कर देगा, कभी निकालेगा नहीं। क्या कोटेदार भैया तुम हो प्रधान जी हमको छोड़ावे जाइयो ना। ऐसी नौबत क्यों लाओ और जो दिन देखना पड़े? कोटेदार क्या है? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई मुझसे नजर से नजर मिला के बात करे। उस बिरजुआ ने मेरे गिरबान पे हाथ डाल दिया। इतनी बड़ी औकात साले की हो गई। इसी वक्त जाओ बिरजू घर, ऐसा मौत का टांडो खेलो ताकि आज के बाद कोई भी इंसान हमारे खिलाफ आवाज न उठाए। तूने मेरे गिरबान पे हाथ डाला है, कसम पैदा करने वाले की तेरे घर में खून का सैलाब न बहा दिया तुम्हें नाम दे सुपरदार ना। क्या बताऊं, हमारा बेटा राहुल स्कूल गया है, अभी आता ही होगा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। राहुल बेटा, हाँ माँ। स्कूल से आ गए? जी हाँ माँ, मैं तो आ गया। मैं जानती हूँ कि हमारा बेटा हमेशा पढ़ता रहता है, बहुत पढ़ाई करता है। माँ तुम मेरी पढ़ाई के बारे में कितना कुछ सोचती है माँ। क्यों नहीं तुम मेरा बेटा? कितना ख्याल रखती है माँ। सिर्फ तुम ही तो हो और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है बेटा। ये माँ मैं आज तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। मुझसे? हाँ माँ। कहो बेटा। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि हर बच्चे को मेरे माँ की जैसी माँ दे। माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ।
बात है? बहुत गजब हो गया। अरे क्या हो गया? भैया को पुलिस पकड़ कर लेकर थाने को गई। आप कैसे बात कर रहे हैं भैया? नहीं, ये कहते को झूठ है। मेरे पति को कोई नहीं भाभी, ऐसा न कहे भैया। मैं सच कह रहा हूँ। भैया को प्रधान जी की चौपार से पुलिस पकड़ कर लेकर थाने को गई है। राहुल बेटा, बहुत गजब हो गया रे। देख, मैं थाने जा रही हूँ, तेरे पापा से मिलाई करूंगी और मिलाई करने के बाद मैं उन्हें बहुत जल्द छुड़ा के लाऊंगी। बेटा तुम घर पर रहो, मैं थाने जा रही हूँ। पिताजी से मैं मिला के लिए जा रहा हूँ माँ, आप चिंता मत करो माँ। नहीं राहुल, तू नहीं जाएगा क्योंकि तू अभी नाबालिग है बेटा। अगर थाने तू जाएगा तो वहाँ के साहब डांट के तुम्हें भगा देंगे। मैं थाने जाऊंगी, मैं उन्हें अभी आती हूँ बेटा। नहीं माँ, आप चिंता मत करो, मैं पिताजी से जल्द जल्द मिला करके आऊँ माँ। मैं जा रहा हूँ माँ। शांति देवी, तुम्हारे गोरे गोरे गालों पे आंसू, आखिर बात क्या है? कुछ ऐसी ही बात है कोटेदार जी। बोलो तो। किस लिए आप मांगे कोटेदार जी मेरे, किस लिए कोटेदार जी मेरे, बात क्या है मुझको बतलाइए। पूछती आपसे कोटेदार जी मेरे, जल्दी बतलाइए, जल्दी बतलाइए। तेरे पत्नी है मुझसे और बगावतियों तेरे। मैं जुल्म सितम भूखे प्यासे मरे, तेरा परिवार सब पूरी होगी तभी ये हमारी। नहीं कोटेदार जी, अगर मेरे पति ने गलती किया है तो मैं अपने पति को समझा दूंगी। भगवान के वास्ते हमारे पति को छुड़ा दीजिए कोटेदार जी। हाथ हूँ जोड़ती कोटेदार आपके, मेरे स्वामी कोई सितम छुड़ा दीजिए। कोटेदार आपके, मेरे स्वामी कोई सितम छुड़ा दीजिए। पाँव पड़ती हूँ मैं, हाथ हूँ जोड़ती, मुझे भागन पे थोड़ा दया कीजिए। दुश्मनों पे दया करना अब महापाप है। दुश्मनों पाप है। आज ऐसा सबक सिखाऊंगा मैं, मेरे हाथों से पर तू है सकती नहीं। आज जिंदा तुझे अब जलना। नहीं कोटेदार जी नहीं, अगर मेरे पति ने गलती किया है तो मैं उन्हें समझा दूंगी। भगवान के वास्ते मेरे पति को छुड़ा दीजिए। मैं हाथ जोड़ती, मैं आपके पांव पड़ती कोटेदार जी। शांति देवी, मेरे पति बिरजू ने हम लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी। हमें खुला चैलेंज दिया था कि एटीएम के आदेश करवा के गांव में खुली बैठक लगवा के तुम्हारा कोटा तट करवा दे। लेकिन नहीं, आज वो कोहरा मचा दूंगा, वो तबाही मचा दूंगा कि देखने वाला कोई भी हम लोगों के खिलाफ कभी अब इसी जगह से जारी है सियासत की।